देखिए, कल की वीडियो अगर आपने देखा है तो कल की वीडियो में हमने बजट को रिवील किया था और बजट का एनालिसिस किया, तो वहाँ पर बहुत सारे मेन और कीमती पॉइंट्स हमने आपके सामने रखने की कोशिश की थी, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया हुआ था कि भाई इस बजट को बिल्कुल लोगों ने भुला दिया है और इस बजट की तमाम बुराइयों को लोगों ने भुला दिया है सिर्फ एक वजह से, एक रीज़न से। और वो रीज़न क्या था? टैक्स के अंदर कमी का हो जाना, यानी 12 लाख रुपये पे टैक्स का बिल्कुल ज़ीरो हो जाना। इसलिए जबकि स्लैब के अंदर कोई कमी नहीं की गई है, स्लैब जैसा है वैसा है, वो मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हमने दूसरे टेंशन को भुला दिया और किन सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है, किन सेक्टर में अब अच्छा होगा, किन सेक्टर में बुरा होने के चांसेस है, किसके स्टॉक्स अब बहुत ज़्यादा गिरेंगे, किसके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बुराई फैलेगी, इन तमाम तर बातों को हमने भुला दिया टैक्स को लेकर। लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या टैक्स की जिम्मेदारी अब ख़त्म हो जाती है और टैक्स को लेकर हमको बेचिंता हो जाना चाहिए, बेफिक्र हो जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब टैक्स का टेंशन ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने स्पीच दिया और अपने स्पीच में उसी टाइम पर उन्होंने कहा था कि भाई न्यू इनकम टैक्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट वीक। और ये लाइन, ये सेंटेंस यकीनन लोगों के लिए बहुत ही टेंशन बढ़ाने वाली चीज़ अभी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि इसमें अब जो ये न्यू टैक्स बिल की जो बात हो रही है ना, तो यहाँ पर डीटीसी आने वाला है, यानी डायरेक्ट टैक्स कोड। अब ये डायरेक्ट टैक्स कोड बिल क्या होता है, इसी को आज हम समझेंगे और यहाँ पर दो जो मेजर पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बात करेंगे कि डीटीसी में क्या होने वाला है, अभी क्या है, और उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स को लेकर हम बात करेंगे कि अभी क्या है और आने वाला टाइम में क्या होने वाला है। तो वीडियो यकीनन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले सर एक बात आप समझिए कि इंडिया में अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इंडिया के अंदर ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है और टैक्स से बच जाना इतना आसान नहीं है। आपको टैक्स तो देना पड़ेगा भाई, और टैक्स को लेकर इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, इतने ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव, इतने ज़्यादा घुमाव है जिसका समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई डीटीसी टैक्स की बात शायद हो रही है। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं आपको कन्फर्म करना चाहूँगा कि ये खबरें जो आ रही हैं अभी ऑफिशियली नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ऑफिशियली ये खबरें नहीं है, अभी रिपोर्ट के ज़रिए जो खबरें मिल रही है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलकर जो खबरें ऑफिशियली आएंगी ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। तो फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई डीटीसी का मकसद क्या है। आखिर फिनेंस मिनिस्टर अगर ये लाना चाहती हैं तो इस टैक्स को लाने का पीछे का रीज़न क्या है, मतलब डीटीसी लाने का पीछे का रीज़न क्या है। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य और मकसद ये है, उनका कहना है और मानना है कि भाई हम चाहते हैं कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, क्योंकि हम 1996 को फॉलो कर रहे हैं, एक्ट 1996 को फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है चीज़ें। इसलिए हम चाहते हैं कि उसको सिंप्लीफाई किया जाए और इसके लिए हमें डीटीसी लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई डीटीसी लाने का मकसद है टैक्स को सिंप्लीफाई करना है, ये उनका मानना है और ये खबरें रिपोर्ट के ज़रिए, इस बात को आप याद रखिएगा, अभी ऑफिशियली ये खबरें नहीं हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि आखिर डीटीसी में होने वाला क्या है। तो अब इसको समझिए, दो एंगल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टैक्स स्लैब के हिसाब से, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, और दूसरा कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से डीटीसी में क्या होने वाला है। तो अभी आप समझिए, बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि सर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी टैक्स में सबसे हाई रेट टैक्स क्या पे किया जाता है। सबसे हाई रेट टैक्स क्या है? 30% है ना। अलग अलग टैक्स है, मतलब अगर आप 10,000 7,000 7,000 मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 6 लाख रुपये तक कमाते हैं, 7 लाख रुपये तक कमाते हैं, 10 लाख रुपये तक कमाते हैं, तो अलग अलग स्लैब है। वहाँ पर 5% है, 10% है, उसके बाद 20% है,
और 30% है, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो लास्टली क्या है, लास्टली 30% तक के हैं। अब हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये 30% जो है यही लास्ट टैक्स इंडिया के अंदर पे किया जाता है, इसके बाद कोई टैक्स पे नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, मान कर चलिए अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ तक है, तो क्या आप 30% ही टैक्स पे करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर एक सरचार्ज पे किया जाता है। क्या पे किया जाता है? सरचार्ज। मतलब आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, 30% में आते हैं, तो 30% तो आपको पे करना ही है, ऊपर से आपको सरचार्ज पे करना है, समझ रहे हैं ना। और वो सरचार्ज क्या है, अगर आप 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक कमाते हैं, तो आपको 30% टैक्स पे करने के बाद अलग से 10% आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के कमाते हैं, तो आपको कितना 15% तक के सरचार्ज पे करना पड़ेगा, सरचार्ज पे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आप 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के कमाते हैं या उससे ऊपर तक के कमाते हैं, तो आपको 25% सरचार्ज पे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। मतलब एक बात याद रखिएगा, वो चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं 30%, वो आपको पे करना ही है। ये टैक्स पर टैक्स, क्या टैक्स पर टैक्स, ये आपको अलग से पे करना है। अभी तक जो इनकम टैक्स स्लैब था उसमें ये हो रहा था, समझ रहे हैं ना। उसमें अमाउंट बढ़ते थे, कभी 3 लाख से 5 लाख पर जो है ना 5% था, कभी जो है ना 5 से 6 लाख पे 3 से 6 लाख पे 5% था। उसमें चेंजेस होते रहे, लेकिन लास्टली कितना है 30%। और 30% के ऊपर अगर आप कमाते हैं, मतलब 50 लाख रुपये से 1 करोड़ तक अगर आप कमाते हैं, तो उस पर आपको कितना परसेंट, 10% अलग से देना पड़ता था। उसके बाद अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक के कमाते तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के कमाते हैं तो आपको 25% अलग। ये इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आप अपने टैक्स को पे करते हो, उसके बाद ये चार्जेस देना था। लेकिन अब डीटीसी में क्या होने वाला है, डीटीसी में ये होने वाला है कि भाई ये सरचार्ज जो है ना, इसको हटा दिया जाएगा और डायरेक्टली 35% टैक्स कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोशिश करूँगा कि फिर से मैं आपको समझा सकूँ। तो मतलब सरचार्ज को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा डीटीसी में और डायरेक्टली 35% टैक्स लागू कर दिया जाएगा, यानी 30% वो और 5% ये। तो ये अभी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, ये खबरें ऑफिशियली जब आएंगी तो उसमें क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो रिपोर्ट के ज़रिए बात आ रही है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से डीटीसी में ऐसा होने वाला है। अब अगर हम कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स में क्या होगा, डीटीसी के अंदर कैपिटल गेन टैक्स का क्या होगा, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कैपिटल गेन टैक्स की जो मीनिंग है, उसकी जो डेफिनेशन है वो भी हो सकता है चेंज कर दें। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन है ना, हो सकता है वो भी टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये भी कहा जा रहा है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है, जो मेन मुद्दा, जो सबसे मेन बातें की जा रही हैं वो ये की जा रही है कि देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर 15% टैक्स देना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर 12.5% टैक्स देना पड़ता है। ये अभी चल रहा है। लेकिन डीटीसी के अंदर क्या हो जाएगा, डीटीसी के अंदर ये हो जाएगा कि भाई शॉर्ट टर्म के जो होंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कहा यह जा रहा है कि भाई एक ही टैक्स रहेगा और वहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 30% इनकम टैक्स में आते हैं, इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको 30% वो तो इनकम टैक्स स्लैब का पे करना ही करना है। उसके बाद आप निवेश करेंगे कैपिटल मार्केट में, तो यहाँ भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मानकर चलिए कि 15% में आते हैं, तो आपको यहाँ पर भी मतलब कैपिटल गेन टैक्स भी आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। उधर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से अलग आपको टैक्स पे करना है, और इधर कैपिटल मार्केट के अंदर यानी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, इन जगहों पे अगर अलग अलग एसेट क्लास में आप निवेश करते हैं, तो इन जगहों पे भी अलग अलग एसेट क्लास के हिसाब से अपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि अलग से पे करना है आपको। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कैपिटल मार्केट के अंदर, खास तौर से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर अगर ऐसा हो जाता है, तो मुझको तो लगता है कि भाई बहुत सारे निवेशक, उनका दिल टूट जाएगा। और एक बात और भी आती है, मेन चीज़, एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा। मानकर चलिए म्यूचुअल फंड के अंदर ये चीज़ें लागू भी हो जाती हैं, तो बहुत सारे, आज के डेट में बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो किसी टैक्स स्लैब के अंदर आते ही नहीं हैं।
मानकर चलिए किसी की ईयरली इनकम 3 ही लाख रुपये है, 2 ही लाख रुपये है, 1 ही लाख रुपये है या 4 ही लाख रुपये है, तो वो किसी स्लैब के अंदर आते ही नहीं है, तो वो टैक्स ही नहीं पे करेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी स्लैब के अंडर में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब मान कर चलिए कि 5% में आते हैं, तो उनके लिए तो सही है, लेकिन जो ज़्यादा में आते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो सोच कर देखिए, तो सरकार कहीं ना कहीं पंगा क्रिएट करके ही छोड़ती है। एक तरफ अगर किसी पंगे को सोल्व करती है तो दूसरी तरफ पंगा क्रिएट करके छोड़ देती है। एक तरफ अगर कहीं से सुलझा हुआ दिखने को मिलता है तो कहीं पर उलझा कर छोड़ देती है। सरकार अभी यही कर रही है। लेकिन ये बात जो उलझाने और सुलझाने की बात कर रहा हूँ, ये उस टाइम मैं कहूँगा ख़ास तौर से, ये अभी मैं आपको बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये उस टाइम रियल हो जाएगा ये बात, जब ये बातें हकीकत में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और ये बातें लागू हो जाती हैं। ये नियम अगर लागू हो जाता है तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है तो यकीन माने कि एक तरफ सरकार ऐसा मानकर चली कि सुलझा दिया मामला, जैसे इनकम टैक्स स्लैब को लेकर जो टैक्स है वहाँ पर मामला सुलझा दिया, लोगों को खुश कर दिया, और दूसरी तरफ उलझा देगी सरकार, ऐसा तो कहेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो फाइनली ये 2 मेजर बातें थी जो कि आपको याद रखनी चाहिए और इस पे सोचने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आने वाले वीक में जो मीटिंग है वहाँ पर न्यू बिल जो आने वाला है टैक्स को लेकर, देखते हैं DTC आता है या नहीं आता है। अगर DTC आता भी है तो DTC के अंडर में क्या क्या चीज़ें होती है, ये ऑफिशियली खबरें नहीं है। 3-4 बार मैं इस वर्ड को बोल चुका हूँ, तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बस नॉलेज और जानकारी के पर्पज़ से मैंने आपको बता दिया है। अब DTC आता भी है या नहीं आता, अगर आता है तो उसके अंडर में क्या क्या निकल कर आता है, जब ऑफिशियली वो बातें निकल कर आएंगी तब जाकर फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें क्लैरिटी देंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि फ़िलहाल ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।